हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका वेल विशर और आपका एस्ट्रो वास्तु गाइड डॉक्टर सोमेश। आप मुझे देख रहे हैं दिशा दशा और ध्यान विद डॉक्टर सोमेश ऑन एबीपी लाइव। आज की इस खास पेशकश में हम एक बहुत अहम मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है रेंटल प्रॉपर्टीज़ का। जी हाँ, जब आप किसी प्रॉपर्टी के लिए किराए पर देखने के लिए स्पेशली जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और साथ में ये भी एक विचार दिमाग में रहता है कि क्या ये प्रॉपर्टी मेरे लिए भाग्यशाली साबित होगी। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे करें अपने लिए एक भाग्यशाली प्रॉपर्टी का चयन और साथ ही कैसे हम उस प्रॉपर्टी को अपने लिए काम करने के लिए या रहने के लिए अपने हिसाब से उसको अनुरूप बनाएं। तो जैसा आप सब जानते हैं, वास्तु का अर्थ होता है लिविंग विद नेचर, मीन्स बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स विद योर सराउंडिंग्स। और इस बैलेंस का अर्थ यही होता है कि आप नेचर के साथ मिलकर सुख से रह सकें। सबसे पहली बात यहाँ पर उठती है कि क्या किराए की प्रॉपर्टीज़ में वास्तु को देखना चाहिए। बहुत से लोगों का ये मानना है या उनका कहना होता है कि हम तो खाली रेंट पे रहने जा रहे हैं तो हमें वास्तु का क्या मतलब। लेकिन आप चाहे किराए पे लें प्रॉपर्टी या नहीं लें, आपको वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है। वास्तु के सिद्धांत ना केवल आपको उस प्रॉपर्टी में सुख से अच्छे से रहने के लिए हेल्प करते हैं, बल्कि आपकी प्रोग्रेस को भी इंश्योर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऐसे मकान में रहते हैं जहाँ की नेचर, जहाँ की सराउंडिंग्स, जहाँ की एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, तो आपके जीवन में बैलेंस खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम आपको एक एक करके ये बताने वाले हैं कैसे आप वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टीज़ का सिलेक्शन करें, जो कि ना केवल आसान है बल्कि आपके समय और पैसे की बचत भी करता है। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप किसी वजह से ऐसी प्रॉपर्टी में हैं जहां आपका वास्तु अनुरूप नहीं है तो उसको छोटे मोटे उपाय करके कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। और साथ साथ आपको हेल्प करेंगे इस मामले में कि जब आप किराए के लिए कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, रेंट पे लेने के लिए जाते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और किन चीज़ों को अगर आप देखें, किन साइंस को अगर आप देखें, तो वहाँ पर आप उन प्रॉपर्टीज़ को फ़ौरन सेलेक्ट कर लें। तो बने रहिए इस एपिसोड में हमारे साथ आखिर तक और हम आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे। जब आप एक अपार्टमेंट या ऑफिस या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए सबसे पहले कि आप जिस बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट या ये ऑफिस लोकेटेड है, वो बिल्डिंग कैसी है। अगर वो बिल्डिंग नॉर्थ और ईस्ट साइड से खुली हुई है या नॉर्थ ईस्ट में उस बिल्डिंग की अगर एंट्री है, तो वो बिल्डिंग आपके लिए अच्छी साबित होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं, कितनी वहाँ पर क्लीनलीनेस है और क्या वो बिल्डिंग किसी टी जंक्शन पे आती है या उसके आसपास कोई वाटर बॉडी है। अगर वाटर बॉडी है तो वो किस डायरेक्शन में है। ये सब चीज़ें 100% तो नहीं, लेकिन आपको पार्शियली एक अच्छी प्रॉपर्टी के सर्च में हेल्प कर सकती हैं। एक एक करके क्विकली जान लेते हैं। अगर बिल्डिंग का जो मेन एंट्री है वो नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ में है तो बिल्डिंग अच्छी है। अगर उस बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट साइड में, यानी कि बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर कोई मंदिर या कोई अच्छी जगह है, इस तरह की आध्यात्मिक जगह है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा सिंबल है, साइन है। अगर उस बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉडी यानी कि स्विमिंग पूल या कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी या नेचुरल वाटर बॉडी आती है, तो भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर अमूमन बहुत पॉजिटिविटी पाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखिए कि 100% वास्तु कंप्लाइंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको ये सब फैक्टर एक अच्छी प्रॉपर्टी की सर्च में हेल्प करते हैं, पर यही सब फैक्टर 100% फाइनल नहीं है। जब प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो एक सवाल जो जहन में आता है वो आता है कि प्रॉपर्टी की फेसिंग क्या है। आपने भी ये बहुत सुना होगा कि अक्सर पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी की फेसिंग क्या है। ऐसा इसलिए पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी अगर कुछ सर्टेन डायरेक्शन में फेस करती है तो ऐसी प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऑस्पिशियस और अच्छी मानी जाती है। वैसे तो डायरेक्शन सब भगवान की बनाई हुई हैं और गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, पर कुछ डायरेक्शंस में अगर प्रॉपर्टी की ओपनिंग होती है, फेसिंग होती है, तो ऐसी डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से प्लानिंग गलत होने की संभावना कम होती है, इसलिए उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छा माना जाता है। ऐसी वो डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, इन दिशा की तरफ अगर आपकी प्रॉपर्टी की फेसिंग है तो वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी अक्सर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
सवाल ये उठता है कि कैसे एक प्रॉपर्टी की फेसिंग को जाना जाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आसानी से हम आपको इसको बता देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इसको चेक करने के लिए कंपास। कंपास अक्सर आपके फ़ोन में होता है, नहीं होता है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप प्रॉपर्टी के अंदर जा कर के एंट्री की तरफ फेस करें और एंट्री से बाहर की तरफ अपना फ़ोन निकाल के आप उसका डायरेक्शन चेक कीजिए। जो डायरेक्शन उस समय आ रहा होगा, आपकी प्रॉपर्टी उसी फेसिंग की कहलाई जाएगी। मान लीजिए आपने डायरेक्शन देखा, घर के बाहर आपके नॉर्थ है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ फेसिंग है। ये बात ध्यान देने की है कि बहुत बार आदमी को कन्फ्यूज़न हो जाता है या कन्फ्यूज़न करा दिया जाता है कि जब आप अंदर जा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो वो डायरेक्शन आपकी प्रॉपर्टी की फेसिंग है, वो नहीं होती। जब आप किसी प्रॉपर्टी से बाहर निकल रहे हैं, तो वो डायरेक्शन आपकी प्रॉपर्टी की फेसिंग मानी जाती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी की सही फेसिंग का मालूम करना या उसको जानकारी रखना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम एक रेंट के लिए जब हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसके लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए, बिल्डिंग के आसपास की सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात जो हमने जानी वो ये कि हमारी प्रॉपर्टी किस फेसिंग में हो और वो फेसिंग हम कैसे निकालें, कैसे हम ये पता करें कि हमारी प्रॉपर्टी किस दिशा को फेस कर रही है। जैसा मैंने आपको अभी तक बताया कि अगर प्रॉपर्टी आपकी नॉर्थ या ईस्ट एंट्रेंस है या नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस है, तो ऐसी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनमें वास्तु के अनुसार गलती होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती है। तो इसके बाद जो बहुत अहम चीज़ें हैं एक प्रॉपर्टी की शुभता को या पॉजिटिविटी को डिसाइड करने के लिए, वो एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी प्रॉपर्टी जितना ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन से अगर खुली हुई हो या विंडोज़ हों, तो वो प्रॉपर्टी अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही अगर उस प्रॉपर्टी में किचन नंबर 1 पोजीशन यानी कि साउथ ईस्ट में हो या नंबर 2 पोजीशन नॉर्थ वेस्ट में हो, तो वो प्रॉपर्टी भी आपके लिए अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी में बेडरूम्स जो है वो मास्टर बेडरूम्स या बेडरूम्स जो हैं वो वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, और अगर एक बेडरूम आपका नॉर्थ ईस्ट साइड पे भी है तो अच्छा है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जितना साफ़ सुथरी और खुली होगी, उस प्रॉपर्टी में तरक्की उतनी ही अच्छी होगी। इस जगह पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं या क्या वो ऐसी गलतियां हैं जो आपको प्रॉपर्टी लेते हुए नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी प्रॉपर्टी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है किसी भी प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पे आपको करियर संबंधी, हेल्थ संबंधी दिक्कतें एक के बाद एक अमूमन आती रहती हैं और वो आपके लिए ठीक नहीं है। जो आपको देखना है किसी प्रॉपर्टी में जो नहीं हो, वो है कि अगर वो प्रॉपर्टी नॉर्थ और ईस्ट से रिड्यूस होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट उस प्रॉपर्टी में नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी में भी आप ये मान के चलिए कि तरक्की के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना, नॉर्थ ईस्ट का मिसिंग होना या एंट्री का साउथ वेस्ट जोन से होना, ये आपके लिए थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। ऐसी प्रॉपर्टी को अगर आप थोड़ा नहीं लें तो बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं कि उन 3 चीज़ों की जो अगर हैं उस प्रॉपर्टी में, तो आपके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत पॉजिटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी जिस प्रॉपर्टी को आप देखने जा रहे हैं रेंट के लिए, अगर वो प्रॉपर्टी नॉर्थ या ईस्ट साइड से खुली हुई है या उसमें बालकनीज़ हैं, अच्छी बालकनीज़ हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल है। ऑफ कोर्स अगर नॉर्थ ईस्ट से एंट्री है तो वो तो अच्छा है ही है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में बालकनीज़ हैं, ओपन स्पेस है, तो वो आपके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आपकी किचन उस प्रॉपर्टी में साउथ ईस्ट में है या सेकंड बेस्ट लोकेशन नॉर्थ वेस्ट में है, तो वो प्रॉपर्टी भी आपके लिए अच्छी है। फिर इसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी के बेडरूम आपके अगर अच्छे हैं, यानी कि बेडरूम जो मेन बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, अगर वो साउथ या साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट के बीच के जोन में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी आपके लिए अच्छी है। ऐसी प्रॉपर्टी को आप मत लीजिए जिसमें सारे के सारे बेडरूम आपके नॉर्थ साइड पे या नॉर्थ ईस्ट साइड में आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एक असंतुलन बन जाता है। तो ये 3 तरह की जो प्रॉपर्टी जो बहुत अच्छी हैं और जो नहीं लेनी चाहिए, उनके बारे में हमने जाना।
एक अच्छी प्रॉपर्टी को रेंट के लिए अगर आप लेने जा रहे हैं तो फाइंड आउट करना हो सकता है एक मुश्किल भरी प्रोसेस हो, पर अगर आप यकीन जानिए कि अगर आप इसमें हिम्मत दिखाएंगे, आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये वर्थ है। और दूसरी बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम जो उसके जनरल एक चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं एक प्रॉपर्टी में, कि उसका नेबरहुड कैसा है, या उस प्रॉपर्टी में पहले कौन लोग रह रहे थे, और जो लोग रह रहे थे क्या उन्होंने उस प्रॉपर्टी से अपग्रेड किया है, क्या वो लोग खुश होकर के वहाँ से गए हैं या किसी बहुत स्ट्रेस भरी सिचुएशन से निकले हैं। इन सब चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा मालूमात करनी चाहिए। साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको उस प्रॉपर्टी को लेने में आपको हेल्प करेंगी। वो है कि प्रॉपर्टी में नेचुरल सनलाइट कैसी है। तो उस प्रॉपर्टी में इसके अलावा जो 3 एस होते हैं जो हम डिफ़ाइन करते हैं, वो है शेप, सिमेट्री एंड स्लोप। स्लोप का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा जो है वो ऊंचा उठा हुआ है या किस हिस्से का फ्लोर लेवल ऊंचा है। अगर वो फ्लोर लेवल साउथ से ऊंचा है या वेस्ट से साउथ वेस्ट से ऊंचा है या साउथ वेस्ट जोन उस प्रॉपर्टी का ऊंचा उठा हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी आपको पैसे को रिटेन करने में काफ़ी लाभ देती है। तो इन 3 एस का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो भी आपके लिए सही प्रॉपर्टी के सिलेक्शन में बहुत आपको हेल्प करेगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी को जिसको आप रेंट ले रहे हैं तो उसमें आपकी जो टॉयलेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, यानी कि वॉशरूम्स कहाँ कहाँ पर हैं। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कि चारों कोने टॉयलेट से ऑक्यूपाई हैं तो उसको थोड़ा सा हम प्रेफरेंस कम देंगे, क्योंकि कॉर्नर्स का टॉयलेट से ऑक्यूपाई होना या वॉशरूम से ऑक्यूपाई होना वो बहुत अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा बाधाएं आती हैं। आप अभी तक के डिस्कशन में अगर ये सोच रहे हैं कि आप कहीं ऐसी प्रॉपर्टी में हैं तो आप भी हमारा थोड़ा सा वेट कीजिए। हम आगे आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप अगर किसी गलत प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आप आसानी से उनका निवारण कर सकते हैं। अभी तक हमने जिन सारे पॉइंट्स की बात की है जो आपको एक सही प्रॉपर्टी के सिलेक्शन में सहायक हो सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके लिए वो प्रॉपर्टी ज़्यादा करके बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है और विश्वास है, और ऐसा अनुभव भी है। ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि कोई भी जब आप प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो आपके पास उसमें फ़िज़िकल मॉडिफिकेशन करने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इसीलिए जिन बातों का हमने अभी तक जिक्र किया है उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी ये एक सवाल होता है कि जब आपने प्रॉपर्टी ले ली, या मान लीजिए आपको, जैसा हमने पहले बताया कि 100% वास्तु कंप्लाइंट तो कोई चीज़ है नहीं, तो उसके हिसाब से अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में हैं जो नहीं है कंप्लाइंट, तो और आपके पास क्या क्या उपचार हैं, क्या क्या साधन हैं जिनसे कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने अनुरूप बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एंट्रेंस को अच्छा रखिए। घर में एक मंदिर या पूजा के स्थान को आप ज़रूर बनाइए, और इन स्थानों को आप इनको वास्तु के जो हमारे और भी एपिसोड्स हैं उनमें आप देख करके आप सही प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एंट्रेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, एंट्रेंस को अच्छा बनाइए, एंट्रेंस को अट्रैक्टिव बनाइए। एंट्रेंस पे आप उसकी रक्षा के लिए आप घोड़े की नाल लगा सकते हैं। एंट्रेंस के ऊपर आप वहाँ पे अपने 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 धर्म या अपने विश्वासों के अनुसार आप वहाँ पे शुभ चिन्ह लगा सकते हैं। साथ साथ आप नॉर्थ ईस्ट जोन को एक्टिव कीजिए अपने घर के। वहाँ पे आप साफ़ सफाई रख के वाटर बॉडीज़ की पेंटिंग या वाटर बॉडीज़ आर्टिफिशियल आप रख सकते हैं, या फिर अगर आप देखभाल कर सकते हैं तो एक छोटा सा एक्वेरियम भी आप वहाँ पे, फिश एक्वेरियम भी आप ला करके रख सकते हैं। साथ ही जो आपके ओपन स्पेसेस हैं, बालकनीज़ हैं, अगर मान लीजिए वो बालकनीज़ वेस्ट साइड में है तो उनको आप थोड़ा हैवी करके वहाँ पे हैवी प्लांट्स लगा करके रख सकते हैं, जो इनसाइड जो इंटीरियर है उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं, अच्छे कलर्स के साथ, अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। और इसके अलावा आप वहाँ पे अपनी जो किचन है, किचन को इन्हांस करने के लिए वहाँ पे एक अन्नपूर्णा जी की तस्वीर लगाइए किचन में, साफ़ सुथरी जगह पर, क्योंकि वो किचन की देवी हैं। और बेडरूम्स या जो आप एलोकेट कर रहे हैं बेडरूम, उसका भी ध्यान दीजिए। तो जो सीनियर्स हैं घर में या जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो बड़े लोग हैं उनको साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ प्रेफरेंस दीजिए। जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग हैं उनको आप ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ के आप रूम दे सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप घर में बैठ कर के काम करते हैं, बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम को आप
अपनी जो टेबल लगाएं वो ऐसी जगह पे लगाएं जहां थोड़ा सा आपको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिल सके। ख़ास तौर से अगर आप इसको नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट साइड पे लगाएंगे अपनी वर्किंग टेबल को, और आपका फेस अगर नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ होगा, तो आपके लिए यहाँ से काम करना आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। एक और चीज़ जो सभी बच्चे हों या बड़े हों सबके रिकॉग्निशन में आपको हेल्प करेगी, वो ये कि आप वेस्ट साइड पे या वेस्ट जोन में आप वहाँ पे अपने अवार्ड्स या ऐसी तस्वीरें जो आपको आपके लाइफ में आपके अचीवमेंट्स को दिखाती हो, वो चीज़ें आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो रेंट पे है, उसमें आप फिजिकली आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप अच्छे से सजा संवार के अपने अनुकूल बना सकते हैं, और ये चीज़ आपको आखिर में बहुत हेल्प करती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते समय, वो है कि जिस प्रॉपर्टी को आप देखने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का ब्रह्मस्थल यानी कि सेंटर पॉइंट साफ सुथरा और किसी भी तरह से टॉयलेट या किसी और नेगेटिव संरचना से ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थल का खुला रहना न केवल ये इंश्योर करता है कि उस प्रॉपर्टी में जो रहने वाले लोग हैं वो स्वस्थ और सुखी रहेंगे, बल्कि आपके लिए बहुत सारे तरक्की और अपॉर्चुनिटीज़ के मौके भी इनवाइट करता है। इसके बाद बात करते हैं कि आप अगर मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी में हैं, दो खास चीज़ें, अगर आप साउथ वेस्ट एंट्रेंस वाले घर में आ गए हैं या किसी वजह से आपने उस घर का चुनाव किया, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको उस एंट्रेंस को कैसे अच्छा बनाना है, ट्रीट करना, उसका एक आसान तरीका बता देते हैं। सबसे पहले उस एंट्री यानी कि मेन डोर के बाहर की तरफ से आप एक पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो एंट्री के ऊपर सेंटर में, और साथ में एक घोड़े की नाल वहाँ पर आप लगा दीजिए। इनसाइड यानी कि एंट्री के अंदर से आप पंचमुखी गणेश जी का एक फ़ोटो लगा दीजिए। ये भी ध्यान रखिए कि उस साउथ वेस्ट एंट्री के आजू बाजू में अगर कोई मिरर्स हैं तो आप प्लीज़ मिरर मत यूज़ कीजिए, और वहाँ पर एक कंसोल, आप अगर कोई भारी कंसोल या शू रैक वगैरह आप रखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वेस्ट वॉल को हैवी करके आप वहाँ पे रख सकते हैं, और अच्छी लाइटिंग वगैरह वहाँ पर आप करके रखिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो क्या करें? कोई बात नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे मिरर लगाइए, एक ग्लास बॉल में रॉक सॉल्ट और फिटकरी रख करके आप वहाँ पर टॉयलेट में रख दीजिए। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि इस रॉक सॉल्ट को या फिटकरी को टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहें। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे प्रॉपर्टी के सिलेक्शन के साथ साथ प्रॉपर्टी को अच्छा और हेल्दी रखने में। पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको अपनी गट फीलिंग को यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे वाइब्स महसूस हो रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रूर सुनना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो ये कि आप जब प्रॉपर्टी व्यूइंग करने जाते हैं तो दिन का समय, ऐसा समय जबकि वहाँ पे आपको हवा, पानी, धूप सबका आइडिया आ सके, वो टाइम आपके लिए बेस्ट रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको सही टाइम के हिसाब से यानी कि सही मुहूर्त के हिसाब से उस प्रॉपर्टी में एंटर होना है, और वो मुहूर्त आप किसी भी एक्सपर्ट से निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि उस प्रॉपर्टी की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। उसको प्रॉपरली वहाँ पे अगर आप अपने धर्म, अपने बिलीफ के हिसाब से वहाँ पे आप हवन, पूजा या जो भी आपको आयोजन करना है एक अच्छे ऑस्पिशियस टाइम पे वो आप वहाँ पर ज़रूर करवाएं। जिस दिन आप प्रॉपर्टी में अपनी पूजा करने वाले हैं उससे पहले दिन जा कर के सब कुछ वहाँ पर अच्छे से व्यवस्थित करके और वहाँ पे थोड़ा सा अपनी किचन को सेटअप करके और उसके बाद आप वहाँ पे थोड़ा सा भोग या भगवान के लिए प्रसाद इत्यादि बना करके आप उसके अगले दिन पूजा में आप प्रॉपरली उस सब चीज़ों को वहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस प्रॉपर्टी में आप रहने जा रहे हैं उसके लैंडलॉर्ड से इजाज़त लेकर के ही जो भी आपके वास्तु से रिलेटेड छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस हैं या कलर चेंज करना है या मेन एंट्री पे कुछ काम कराना है या मिरर्स लगाने हैं, वो सब काम आप पहले से ही करा करके उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी में एंटर होंगे तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत शुभता देगी, फलेगी और आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। तो इस तरह से हमने इस पूरे
जो आज के एपिसोड है उसमें बात की कि किस तरह से आप प्रॉपर्टी की फेसिंग फाइंड आउट करें, किस तरह से प्रॉपर्टी के अच्छे जो उसमें क्वालिटीज़ हैं उन सबको आइडेंटिफाई करें और कैसे अपने लिए एक सही प्रॉपर्टी का चयन करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। मिलते हैं जल्दी ही नए एपिसोड के साथ दिशा, दशा और ध्यान विद डॉक्टर सोमेश। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।